नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेडर विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे आज मार्केट किस तरीके का रहा, किस तरीके का मार्केट रह सकता है और कल किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट क्या सीधा सिंपल चीज़ें हैं कि मार्केट क्या होता है कि आज गैप अप मार्केट ओपन होता है हैवी लेवल पे, फिर उसके बाद मार्केट आपका गैप अप ओपन तो होता है लेकिन मार्केट आज का जो मार्केट था वो सेल ऑन राइज पे रहा। एक चैनल पे काम किया मार्केट ने। मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन, फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट एक रेंज में फंसता है। और मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट आपकी एक सपोर्ट पे मार्केट है, आपका क्लोज होता है। तो आपका जो सपोर्ट था मार्केट वहीं के आसपास है, आपका टच करता है और यहीं से मार्केट है आपका आपका क्लोज होता है। अब लेकिन हम कल की डेट में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके का मार्केट है हम प्लान कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम स्ट्रक्चर पे हम बाद में आएंगे। हम पहले डेटा के बारे में समझ लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो डेटा की हम बात करें, अगर हम देखें कि 700 300 200 100 है ना, स्ट्राइक प्राइस पीसीआर चेंज ओआई देखें अगर तो वेयर्स कंट्रोल हैं। और 23,650 की एम रेजिस्टेंस की अगर बात करें, स्ट्राइक कॉल एडिक्शन की हम बात करें 23,650 पुट साइड प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर बात करें बुलिश स्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम हाईएस्ट कॉल की बात करें 23,700 23,800 जोन की हम बात करें, सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो कि बना हुआ है, जो कि हमने कई बार बताया हुआ है, 23,825 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट 700 के ऊपर अगर टिकता है, रेस्ट सस्टेन करता है, तो मार्केट में एक बुल रैली है आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं पीसीआर ओआई कम जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, 23,700 23,800 के आसपास, यानी कि डेटा चार्ट दोनों अभी भी एक कहानी बता रहे हैं कि मार्केट फिलहाल सेल ऑन राइज जो कि है ना। अब मार्केट के लेवल समझिएगा, 23,700 23,800 के स्ट्राइक रेजिस्टेंस जोन जो कि बना हुआ है, जबकि 23,500 का आपका एक सपोर्ट है ना, सपोर्ट है। 23,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,650 का एक सपोर्ट है, 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि रहेगा। अगर मार्केट 23,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपन होता है कल की डेट में, तो ओपनिंग होता है और सस्टेन करता है, कॉल राइटर है, ट्रैप हो सकते हैं। तो वहाँ पर फिर उसके बाद ना आपका शॉर्ट कवरिंग है, आपको देखने को शार्प बुलिश मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। बट 23,000 ऊपर के ऊपर ना मार्केट जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है ना। अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में आपको एक बुल रैली देखने को मिलती है। अब कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन एनालिस्ट है ये सब चीज़ें, और ट्रेड लेने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट को ना लेके चलना पड़ेगा, रखिएगा। अब हम इसके चार्ट की हम बात करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। देखो चार्ट सिंपल था, मार्केट कोई डिफिकल्ट नहीं था। मार्केट हैप्पी लेवल पे, हाई लेवल पे अगर ओपन होता है तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जो रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो बना हुआ, जो कि हमने बताया कि मार्केट 800 के ऊपर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में आपको एक बुल रैली देखने को मिलेगी। बट ये चीज़ें सस्टेन तो करना चाहिए ना। मार्केट 315 पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करते ही नहीं है, दिन को बाद धड़ 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 करके मार्केट है गैप डाउन है आपको दिखाता है, और मार्केट एक सपोर्ट के समथिंग रहता है। तो इसलिए हमारा मार्केट में स्ट्रेटजी थी सेल ऑन राइज। अब यहीं पर अगर मार्केट अगर सस्टेन करता तो मार्केट में आपको एक अच्छी खासी है बुल रैली है देखने को मिल सकती है। अब यही सेटअप है, हम कल भी फॉलो करेंगे कि आपकी कैंडल्स है, आपका सेटअप है क्या बोल रहा है। अगर मार्केट जो हमने बताया कि मार्केट इस तरीके का अगर ओपन होता है, अगर सस्टेन करता है, तब मार्केट में आपको बुल रैली है यहाँ से देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट जिग जिग करता है तो मार्केट है आपके जो डेटा के अनुसार आपके सेलर्स हैं काफ़ी एक्टिव हैं और वो सेल साइड ही जाएंगे, है ना। तो डेटा को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा को हम नज़र में रखेंगे कि डेटा क्या बोल रहा है, उस हिसाब से मार्केट में काम करेंगे, वहीं पर चीज़ें हमें क्लियरिटी मिलेगी और हमें मूवमेंट है मिलेगा आज की तरह, है ना। देखो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि
कल जो मार्केट में एक न्यूज आई थी मेलोडी को लेकर, है ना, मोदी जी जो इटली गए हैं और मेलोडी को लेकर, जो पार्ले इंडस्ट्रीज कंपनी है जो कि 5% का गैप अप देखने को मिला। क्या कारण है, किस वजह से चीज़ें हैं, इस चीज़ से देखो हमारा किसी प्रकार का उससे स्टॉक से लेना देना नहीं है, बट इसमें एक जो लर्निंग पॉइंट है वो चीज़ हमें आपको बताना चाहता हूँ था कि क्या होता है कल जो कि आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि मेलोडी कंपनियां जो कि बनाती है, जैसे कि आपकी मोनाको, पार्ले बिस्किट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। अब मोदी जी ने मेलोडी टॉफ़ी है जो कि मेलोनी को गिफ्ट दी सोशल मीडिया के द्वारा, है ना, और लोगों ने उस स्टॉक को ना बाय करना स्टार्ट किया। देखो कहने का मतलब है ये आधा सच है, जो कि एक रिसर्चर के नाते जो मैं देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें चल रही वो अलग चीज़ें चल रही, वो कहीं ना कहीं अगर आप इसको पूरा सच मान लोगे तो यार नहीं, वो सच नहीं है। तो जिस कारण से लोगों ने स्टॉक को ना बाय किया और 5% ऊपर गया, बिल्कुल भी नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि ये रिटेलर के द्वारा है, इसको ऊपर पहुंचाया गया है। क्यों पहुंचाया गया है, इसमें क्या फ़ायदा, ये सब चीज़ें होती है अफवाहें, अफवाहें फैलाना या फिर लोगों का माइंड डाइवर्ट करना, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी, और इसमें ऐसा नहीं है लोगों ने बाइंग नहीं की है, भीड़ चाल में आते हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो लोग बगैर सोचे समझे ना उस चीज़ को ना बाय करते हैं, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। लेकिन वो चीज़ ना समझने वाली बात है। जैसे कि अभी स्टॉक की बात करें, ईवी सेक्टर है, 3%, 4%, 5% है, काफ़ी अपसाइड गए थे, क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि भाई पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करना है, हमें बैटरी ईवी मतलब कि बैटरी वाली जो गाड़ी है उनका ज़्यादा यूज कर सकते हो आप, लेकिन उनका यूज नहीं करते, जिस कारण से वो स्टॉक है वो सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर वो स्टॉक जो जा रहा था वो उनका किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं था। जो पार्ले कंपनी थी, वो पार्ले कंपनी थी, वो इंडस्ट्रीज एरिया था, मतलब कि रियल एस्टेट था, है ना। अब लोगों ने समझा कि ये जो कंपनी है वो बिस्किट बनाती है और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, लेकिन एक कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये समझ में, जैसे अदानी कंपनी है, अदानी के काफ़ी सेक्टर है, अदानी एनर्जी है, अदानी रियल एस्टेट है, अदानी आपका बात करें एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें कंपनी, उसकी कम से कम 13-14 कंपनियाँ हैं। तो कहने का मतलब है कि अदानी पावर, जैसे हमें किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी लगती है तो हम अदानी पावर में ही इन्वेस्टमेंट करते ना। अदानी एंटरटेनमेंट तो खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं लेते, आईटी सेक्टर तो खरीदते नहीं है। तो इतनी बड़ी गलती कोई क्यों करेगा। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ है ना, खेला है, लोगों को गुमराह करना है, क्योंकि सही मुद्दे पर, असली मुद्दे पर आप जाओ ही मत, है ना। क्या होता है कि पहले के समय पे क्या होता था, जैसे कि मनमोहन सिंह की हम बात करें कि वो एक विदेश यात्रा करते थे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसमें आप बताते थे सारी चीज़ें कि हमने इस सेक्टर में बात करी है, हमने 2 डीलों पे हमने साइन किया, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फार्मा सेक्टर पे हम इस तरीके से काम करेंगे, और इस तरीके के लोगों को इस तरीके के इस सेक्टर में हम डेवलपमेंट करेंगे। तो वो हर चीज़ें बताते थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हम बात करें मोदी जी विदेश यात्रा करते, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ीरो है ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। तो कहने का मतलब है इसी तरीके का एंटरटेनमेंट चलेगा, मेलोनी ये सब चीज़ें चलेगी। ये सब अंदर की चीज़ें हैं जो कि ये स्क्रिप्टेड है। कहने का मतलब ये सब चीज़ें ना प्लान्ड है। ये सब चीज़ प्लान्ड था कि हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे और लोगों को उसको में फंसा कर रखेंगे, क्योंकि असली जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आएंगे, है ना, जो कि रियलिटी है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम कल की वीडियो। कहने का मतलब इस टाइप की जो न्यूज़ आती है ना, तो हमें मार्केट में यही चीज़ समझनी होती है कि क्या चीज़ रियल है या क्या चीज़ है ना फेक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि उसको आईटी सेक्टर खरीदना है और फूड कंपनी खरीद लेगा, या फिर वो
पावर हाउस खरीद लेगा या फिर वो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लेगा। ऐसे कैसे कर लेगा भाई, वो पैसा लगा रहा है अपना। तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि नहीं, लोगों ने मेलोडी करा और लोगों ने पार्ले इंडस्ट्रीज खरीद लिया। अरे यार, पार्ले का पहली बात तो आईपीओ है ही नहीं है। पार्ले कंपनी एनएससी में है ही नहीं है। अगर होती तो वो भी बात अलग उठी। वो कंपनी ही नहीं है और लोग आंखें बंद करके कैसे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं हम कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।